नमस्कार दोस्तों, मैं आज यहाँ पर ऐसे गांव में और ऐसे घर में पहुँची हूँ और जिस पर मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, क्योंकि एक ऐसे साथी का आज 2 से 3 माह होने के बावजूद भी जिस प्रकार से आज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शासन प्रशासन से लेते हुए आज भी किसी प्रकार से कोई नेता तक यहाँ पे झांकने को भी नहीं पहुँचे हैं। ये बताइए, पत्रकार केवल ऐसा हो गया है कि आप मेरा समाचार को चलाओ और पत्रकार की सुरक्षा के विषय में किसी को सोचना नहीं है, लेकिन उनके जो गुणगान गाना है, चाहे शासन हो चाहे शासन प्रशासन की जो गुणगान गाना है, केवल पत्रकार गुणगान गाए, बस इतना ही तक रह गया। बाकी ऐसा कुछ भी ज़मीनी हकीकत में नहीं है। आज पत्रकार एक ऐसा पत्रकार के पास में मैं पहुंची हूं कि 2 से 3 माह होने के बावजूद भी आज जिस प्रकार से परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और जिस प्रकार से परिस्थिति है, वो परिस्थिति को झांकने के लिए कोई पत्रकार तक पहुँचे नहीं है। यहाँ तक कि ये बताइए, पत्रकार सुरक्षा कानून केवल दिखावा है। पत्रकार सुरक्षा कानून के आज तक किसी को, पत्रकारों को लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि वो केवल कागजों में सीमित है, कागजों में ही है और किसी प्रकार से नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे यूनियन है, पत्रकार क्लब का यूनियन, जो भी जैसा भी यूनियन है, इस पे हम है जुड़े हुए हैं, इस संस्था से जुड़े हुए, मैं संस्था का नाम किसी का नहीं लूँगी, इस संस्था से जुड़े हैं, यहाँ से जुड़े हैं, वहाँ से जुड़े हैं। केवल फोटो खिंचाकर और वो बैनर पोस्टर लगाया जाता है जिला में कि हम पत्रकार हैं। वो बताना पड़ता है कि हम पत्रकार हैं, और पत्रकार होने के साथ साथ केवल वो होली दीपावली में ही उगाई के पहले ही एक बैनर पोस्टर लगेगा कि हम एक है, हम पत्रकार एक है, हमारे पत्रकार साथी इतने सारे हैं, हमारे पत्रकार इतने हैं। तो केवल बैनर पोस्टर लगाने से बस हो जाता है? सबको पता है कि आज एक पत्रकार किस प्रकार से पीड़ित है, उसके बावजूद भी कोई देखने वाला नहीं आया, कोई पूछने वाला नहीं आया। कभी ये नहीं पूछा कि तबीयत कैसे है। अरे भैया, पैसा किसी से तो मांगेंगे नहीं, लेकिन एक ऐसा होता है कि किसी परिस्थिति के अनुसार कि भाई तू कैसा है, ये भी पूछने वाले कोई नहीं है। और ये पत्रकार साथी अगर किसी को फ़ोन करते हैं तो वो बाकायदा फ़ोन को बंद कर देते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं कि पता नहीं क्या ऐसा चीज़ मांग ले कि कोई ऐसा ये लगे, क्योंकि वो परिस्थिति अभी सीरियस है इसलिए। और दूसरी बात है कि एक मजदूर संघ भी होता है, चाहे हर संघ में देख लीजिएगा, मजदूर संघ से लेते हुए एक मिस्त्री का संघ होता है। एक मिस्त्री अगर उस काम को करके आए तो दूसरा मिस्त्री काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि भैया वो काम एकता है उनमें। देखिए, एक मिस्त्री, एक लेबर के जो एकता आप देख सकते हैं जिस प्रकार से है, लेकिन एक पत्रकार की एकता बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर केवल दिखावा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप कोई परेशानी में पड़ जाते हैं तो उस परेशानी में उंगली करने का काम करते हैं, लेकिन वो परेशानी में बुझाने का काम नहीं करते हैं एक पत्रकार। ये है हकीकत, पत्रकारों की हकीकत मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। और पत्रकार यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और किस परेशानियों में सामना करना पड़ रहा है ये भी आपको मैं जानकारी दूंगी। जी, आपका नाम क्या है? जी, मैं पुकेश देवंगन। ये बताइए कि आपके साथ क्या घटना हुआ? जी, मैं गरियाबंद जा रहा था, 11 दिसंबर दिन सोमवार का था, 2023 11 दिसंबर। तो गरियाबंद से जस्ट पहले कोकड़ी के पास जो रास्ता टूटा हुआ था, रास्ता जहाँ टूटा हुआ था वहाँ पर ही वो होरा ट्रांसपोर्ट का ट्रक जो है वो मुझे घसीटते हुए निकल गया। ले दे के ऊपर वाली कृपा से मेरे प्राण बच गए। लेकिन अब जैसे भी वो चल रहा है, इलाज कर रहे हैं। जी, कौन सा दिन था और कौन सा तारीख था? जी, सोमवार का दिन था, 11 दिसंबर 2023। 11 दिसंबर 2023 होने जा रहा है भाभी जी, 5 महीना होने जा रहा है। अभी 11 तारीख को 5 महीना कंप्लीट हो जाएगा मेरा एक्सीडेंट। जी हाँ। तो आपकी स्थिति कैसी है और आपके पास में कोई मुलाकात करने पहुँचे? जी, मुलाकात करने तो कोई नहीं पहुँचे, बुलाने पर भी कोई आने किसी के पास समय नहीं, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं भाभी। अभी हमारी कंडीशन ये है
कि हम जैसे तैसे भी करके अपने स्टेट के काम दे रहे थे, स्टेट कोऑर्डिनेट कर रहे थे स्वदेश 24/7 से, फिर स्वदेश 24/7 से, फिर भारत न्यूज़ से मैं कंटिन्यू काम कर रहा था। अब पूरे टीम रायपुर से हमारे भाई लोग सब ऑपरेट कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, अभी खुद ही उस स्थिति पे नहीं हूँ कि ऑपरेट कर सकूँ, सब जगह जायजा ले सकूँ, जा सकूँ, आ सकूँ, कुछ नहीं। बस इतना ही है कि पत्रकार सुरक्षा कानून ये सिर्फ ढोंग भरा एक शब्द है जो सिर्फ मजाकों में लिया जाता है, सीरियसली कोई भी नहीं है। पत्रकारिता में एकता नामक कोई चीज़ नहीं है, न कोई दूसरे का साथ देने को तैयार है, कोई साथ देने को तैयार नहीं है। आज मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मांसपेशियों में दिक्कत हुआ, मैं आज भी वॉकर के सहारे ही चल पाता हूँ, 5 महीना कंप्लीट होने वाला है, मैं अपने से अकेले चल नहीं पा रहा हूँ। आज मेरी कंडीशन है, किसी भाई बुलाने कोई आ नहीं रहा, अधिकारी कर्मचारी किसी कुछ बोल दो तो उनको लगता है कि बोझ है। ऐसा क्या एकता है हमारा? जब एकता वाली बात आती है, जर्नलिस्ट यूनियन वाली जब बात आती है तो फ़ोटो खिंचा के टांग देते हैं, बोले हमारा इतना बड़ा यूनियन है, इतने लोग हैं। वो सिर्फ उगाही के लिए, अवैध वसूली के लिए काम आता है, न कि किसी के साथ देने के लिए। कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं तकलीफ में 5 महीने हो गए भाभी जी, बहुत तकलीफ में हूँ। अब तक तो कोई आप पहली बार है कि भैया भाभी आप लोग आए हो, जो हालचाल पूछते हो मेरा, बाकी तो किसी फ़ोन लगा पूछने की बात करने का समय नहीं है। मैं सच्चाई देख रहा हूँ। खैर अब ये यहाँ तक कि इनके पास में समाज कल्याण बोर्ड द्वारा भी हमने दिलवाया कि कम से कम आने जाने के लिए थोड़ा सा बैसाखी दिलवाए, क्योंकि बहुत तकलीफ में थे। तो इन वॉकर के सहारे, क्योंकि ऊंचे लंबे होने के साथ साथ वॉकर में हर टाइम नहीं चल सकते, इसलिए बैसाखी भी दिलवाए। बैसाखी भी छोटा पड़ गया, तो बैसाखी को भी किस प्रकार से वो रिपेयर करके बनाया गया है। तो मेन क्या है, सबसे बड़ी बात है कि आज हम जो पत्रकार हैं, केवल हम लोग दिखावा है, और दिखावा के साथ साथ कुछ भी नहीं है। हमारे में ही फूट है, इसलिए राज दूसरा कोई कर रहे हैं। अगर हमारे में एकता होती तो आज हम जो कहते हैं ना, चौथा स्तंभ, सारे राजनेता अधिकारी कर्मचारी इसी फुट का तो फायदा उठाते हैं। हम में यदि एकता हो तो कौन अधिकारी, कौन कर्मचारी या कोई नेता हमारी बात ना सुने। सभी करप्ट हैं, जानते हैं, फिर भी हमारी एकता नहीं होने के कारण सब फायदा उठाते हैं। और आज देख लीजिए कि किस प्रकार से आज ये व्यवस्था, आप देखिए कि पत्रकार सुरक्षा कानून केवल ये दिखावा है। और ये बताइए कि आप जिला मुख्यालय में लेटर किए थे कुछ भी? नहीं, जिला मुख्यालय में लेटर नहीं दिया था। जा नहीं पाए हैं ना? जा नहीं पाया हूँ, अकेले हो जा रहा हूँ मैं यहाँ। और सारे अपने अपने काम में व्यस्त हैं। बाइक वगैरह, कार वगैरह मैंने चला नहीं पाता हूँ, तो इस चक्कर में थोड़ा दिक्कत है। मैं नहीं जा पाता। नहीं, आप एक लेटर बनाइए। हाँ, गया था मैं, PRO सर के पास बैठा था और समाज कल्याण विभाग गया था, वहाँ से आप लोग के थ्रू हम लोग मुलाकात हुई। हाँ, तो वहाँ उस दिन बैसाखी वगैरह दिलवाए थे। मेरे नाम का बैसाखी नहीं हुआ, फिर रिपेयर करवाए दुकान, शाम तक घर आया उस दिन। अच्छा। मौसम का ठिकाना नहीं रहता और अकेले चल नहीं पाता हूँ, कहाँ जाऊँगा अभी मैं, जैसी बस तकलीफ में चल रहा है। नहीं, PRO को कम से कम अगर आप नहीं जा सकते हैं तो ज़्यादा होगा तो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं वहाँ तक PRO तक बिल्कुल पहुँचा दूंगी, है ना, कलेक्टेड तक पहुँचा दूंगी। आपकी जो व्यथा है उसको मैं दिखाऊंगी, है ना, मैं आपको दे दूंगा। आपसे निवेदन है, आप बिल्कुल सहयोग करें हमारा भाई। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, कम से कम आप यहाँ तक कि पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत में कम से कम कुछ तो इनको सहायता राशि प्राप्त हो, जिससे कुछ तो, यानी कि चाहे वो कलेक्टर द्वारा हो या मुख्यमंत्री द्वारा हो, चाहे जिस पर है। लेकिन अभी क्या है, आचार संहिता, सबसे बड़ी बात है कि जब से एक्सीडेंट हुआ तब से आचार संहिता कुछ ना कुछ ऐसा लगा ही हुआ है जी। उस समय तो धान खरीदी चल रहा था, उसके बाद से फिर आचार संहिता लगा है, बाद में लगा है। प्रशासन इसलिए लचर व्यवस्था है, लेकिन लचर व्यवस्था के साथ साथ आपको आवेदन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप आवेदन करेंगे उसके हिसाब से आपको कुछ देखते हैं। PRO साहब से भी बात करेंगे हम जी। ठीक है ना भाभी, मैं करूँगा, आवेदन करूँगा जी, क्यों नहीं करूँगा। लेकिन मैं थोड़ा सा चलने लायक हो जाऊँ करके, इलाज चल डॉक्टरों का। अभी फिर मुझे रायपुर जा करके न्यूरोसर्जन में इसमें थोड़ा सा दिखा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा हम अपने चैनलों में नहीं दिखा सकते। मैं खुद भी नहीं देख पा रही हूँ जिस प्रकार की स्थिति है, और ये देखिए कि किस प्रकार से स्थिति है। और बस उनको ढक दीजिए कि ऐसी स्थिति है। और आपके परिवार में कितने लोग हैं? जी, मेरे परिवार में 5 लोग हैं। मैं हूँ, मेरी मिसेस है
3 बच्चे हैं। बड़ा बच्चा LLB कर रहा है, दुर्ग में पढ़ाई कर रहा है। गुड़िया 10th में, पेपर ख़त्म हो गया अभी। तो ये बताइए कि आप मुखिया हैं तो अपना घर कैसे पाल रहे हैं? तकलीफ में चल रहा है भाभी जी, अब क्या बोलूँगा, तकलीफ में चल रहा है। और ऊपर वाली कृपा से घर की तरफ से थोड़ा सा संतुलन है, करके मैनेजमेंट बन पा रहा है। यदि हम खेत में काम करने वाले रोजी मजदूरी वाले होते तो अब तक तो न जाने मरने का कगार पा गए होते। खाने कुछ नहीं मिलता। जैसे भी हो, मैं क्षेत्रीय विधायक जी से भी कहूंगी कि देखिए, आपके राज्य में एक पत्रकार के साथ में जिस प्रकार से यहाँ पर दुर्घटना हुई, और दुर्घटना होने के साथ साथ यहाँ पर आज 5 माह से बिल्कुल बाकायदा ये आज बिस्तर पर है और इनको देखने वाले कोई नहीं है। यहाँ क्षेत्रीय ये जनपद सदस्य या फिर जिला पंचायत सदस्य वगैरह कोई आए आपके पास? जी नहीं, अब तक कोई नहीं आया है। जानकारी सबको है। विधायक जी सिर्फ एक बार फ़ोन में बात हुई है अमित मीरी जी के थ्रू, वो मेरे फ़ोन में बात किए हैं। आएंगे, देवांगन जी बोले थे, आने के समय उनके पास नहीं है। कहाँ आ पाएंगे? जब हम ठीक रहते हैं तो हमारा उपयोग करते हैं, सब बुलाते हैं, आते हैं। अब नहीं है, स्वस्थ नहीं है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। क्यों आएंगे? घर में देखने आके क्या करेंगे? स्वार्थ की दुनिया है। प्रकार से पत्रकार मैं इसलिए कहूँगी कि एक पत्रकार है, ना कि ये आम व्यक्ति है। आम व्यक्ति के लिए आप छठी कार्यक्रम में चले जाते हैं, यहाँ तक कि खेल कार्यक्रम में चले जाते हैं, यहाँ तक कि हर कार्यक्रम में चले जाते हैं। तो ये बताइए, एक पत्रकार साथी के बारे में आपको पता था कि आज इतने दिन से परेशान है, और जिस प्रकार से हाल चाल आपने केवल फ़ोन में जाना, लेकिन आपको यहाँ पे आकर देखने का समय ही नहीं है। इस प्रकार से है। और मेरे को कभी कभार ऐसा कई लोग बोलते हैं, समाचार मैं जब चलाती हूँ तो कई लोग कहते हैं कि आप नेगेटिव समाचार चलाते हैं। ये नेगेटिव समाचार नहीं है, ये पॉजिटिव समाचार है, और ये ज़मीनी हकीकत है। और ज़मीनी हकीकत, किसी के बारे में कोई बुराई जबरदस्ती बना के कुछ कर नहीं रहे हैं। जो सच्चाई है सो है। वो विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, कोई भी रहे, जो सच्चाई है वो है। हम क्यों ज़बरदस्ती किसी की बुराई करेंगे? ज़मीनी हकीकत ही तो दिखाने का काम है हम लोगों का। हम सबका काम वही है। आज आप कर रहे हैं, कल मैं भी कर रहा था, भविष्य में वो फिर करूँगा। सबका वही है, लेकिन किसी की तरफ से कोई भी सुविधा, सहयोग कुछ भी नहीं है। सिर्फ बातों में ही था, फ़ोनों में, उसके बाद कुछ नहीं। मैं कलेक्टर महोदय से भी कहूँगी कि कलेक्टर महोदय, एक पत्रकार साथी है जो आज 5 माह से पीड़ित है, और 5 माह से पीड़ित होने के साथ साथ आप भी जानते हैं कि एक पत्रकार के लिए अपना परिवार चलाने का कितना परेशानी होता है। और आज 5 माह से किसी प्रकार से कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। इनको कम से कम जो भी सहायता राशि हो उसको अगर प्रदान करने से वो अपने परिवार को कुछ थोड़ा बहुत सहयोग हो सकेगा। इस प्रकार से मैं निवेदन करूंगी कलेक्टर महोदय जी कि कम से कम एक पत्रकार साथी के लिए कुछ करिए, क्योंकि एक पत्रकार के लिए अगर आप करते हैं तो कम से कम ये समझ लीजिए कि चौथा स्तंभ जो होता है, पत्रकार होते हैं, चौथा स्तंभ जो नींव है, उस नींव को आप कुछ सहायता राशि के द्वारा आप उनका पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन परिवार पालने के लिए, उनके बच्चों को जो शिक्षा के लिए लगता है, और उनके जो आर्थिक जो आज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो कम से कम दूर हो जाए। मैं माननीय महोदय सीएम साहब से भी कहूँगी कि आज देखिए, गरियाबंद जिला के अंतर्गत ये ग्राम पंचायत पीपरछड़ी है, और ग्राम पंचायत पीपरछड़ी के अंतर्गत में जिस प्रकार से एक पत्रकार साथी रह रहे हैं, उनकी जो आज 5 माह पहले के दुर्घटना हुई, और जिस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में जो अपने यहाँ तक कि पैर में राड लगा हुआ है और बहुत सारी ऐसे परेशानी है, उस परेशानियों को आज परिस्थितियों को जिस प्रकार से आज सामना करते हुए आज यहाँ पर है, तो कम से कम पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत में कम से कम ये पत्रकार कोष से कम ये, आपका नाम क्या है? जी, पुकेश देवांगन नाम है। आपके पिता का नाम? श्री कुशल राम देवांगन। और आप किस चैनल से हैं? जी, पहले तो स्वदेश 24x7 से कर रहा था, उसके बाद भारत न्यूज़ से कर रहा था,
धरोहर संदेश से कंटिन्यू जुड़ा हुआ था मैं। तो ये मैं ये कहूँगी कि आप पत्रकार कोष से कम पुकेश देवांगन के लिए सहयोग कीजिए। गरियाबंद जिला के अंतर्गत में ये ग्राम पंचायत पीपर छड़ी है और यहाँ पर जिस प्रकार से आज 5 माह से परेशान पुकेश देवांगन है, एक पत्रकार है और पत्रकार आज चौथा स्तंभ किस प्रकार से दुखी है। इसलिए मैं अनुरोध मैं कर रही हूँ कि कम से कम पुकेश देवांगन के लिए आप लोग पत्रकार कोष से उनको सहायता करिए। और मेरे समाचार को अगर आपको अच्छा लगता है, किसी भी पाठक को अच्छा लगता है तो बिल्कुल बाकायदा उसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि एक पत्रकार साथी के साथ जिस प्रकार से आज दुखी है, पूरा परिवार पालने के लिए जिस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल कमेंट ऐसा करिए कि कम से कम सीएम तक पहुंच सके और सीएम तक शेयर भी कीजिए। और मैं सभी विधायक से भी कहूँगी और यहाँ पे जनपद सदस्य से भी कहूँगी, जिला पंचायत सदस्य से भी कहूँगी और सरपंच से भी कहूँगी कि कम से कम सहायता के लिए, कुछ तो पत्रकारों के लिए सहायता के लिए आप हाथ रखिए, उनके सिर पर हाथ रखिए, जिससे वो अपना परिवार को पाल सके और अपने बच्चों को शिक्षा जो अभी दे रहा है, जो शिक्षा के लिए उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।